मनुष्यता। अभी तक हम लोग मनुष्य नहीं बन पाए हैं कि बन गए हैं? थोड़ा थोड़ा बन चुके हैं। नहीं, वेरी गुड, बनते रहिए बेटा, जरूरी है। बेटा आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कोई बात है क्या? क्लास सॉरी सर, आपको बीच में टोक रही हूँ। मैं कई बच्चों के नाम ले रही हूँ। अगर बेटा ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, आपने कैमरा ऑन नहीं किया तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लगूंगी। आकांक्षा, अंकुश प्रताप, अर्पित मिश्रा, अश्मित मौर्य, परदेसी, पीयूष सिंह एंड शौर्यराज है। ओके, ये बच्चे जल्दी से कैमरा ऑन करें। बेटा स्क्रीन दिख रही सबको कि नहीं? कैमरा ऑन करिए क्लास, एवरीबॉडी। सब अब शेयर हो रही है ना? ठीक, तो देखो इस पाठ में जो लेखक ने बताया है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मनुष्यता मतलब मानवीय गुणों के बारे में उन्होंने हमसे बताया है। जो भी लेखक ने चर्चा की है वो मानवीय गुणों की चर्चा की है कि वास्तव में मनुष्य का स्वभाव होना कैसा चाहिए। लेखक के कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत धनवान हो जाता है, क्या वही मनुष्य है? बाकी इस संसार में जितने भी इंसान है, क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या मनुष्यता की पहचान धनवान होना है? तो लेखक कवि जो महोदय हैं, मैथिली सरगुप्त जी हैं, ये इन सब बातों को खारिज करते हैं। ये बताते हैं कि मनुष्य के अंदर लाने के लिए क्या करना चाहिए, किन किन आदर्शों को मनुष्य अगर फॉलो करेगा तो उसके अंदर मनुष्यता आएगी, किन किन मार्गों पर वो चलेगा तो उसके अंदर मनुष्यता नामक ये जो गुण है, जो सद्भाव का गुण है, वो आएगा। केवल किसी के धनवान बन जाने मात्र से, किसी के बहुत पैसा कमा लेने मात्र से वह व्यक्ति धनवान मनुष्यता नहीं पा जाता। मनुष्यता मैंने कल बताया था ना कि मनुष्यता एक गुण होता है। मनुष्यता क्या होता है? एक भाव होता है। मनुष्यता एक, हाँ, मनुष्यता एक गुण है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप इसको मार्केट में खरीद लेंगे तो आपको, हाँ, मनुष्यता ऐसी चीज नहीं है कि जो आप मार्केट में खरीद लेंगे कि 1 किलो मनुष्यता दीजिए आपको मिल जाएगा। नहीं, मनुष्यता के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक है? और कोई किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। देखिए, पहला हम लोगों ने जो ये वाला पैराग्राफ हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नीचे आते हैं। दूसरे वाले पैराग्राफ में उसी उदार की कथा, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वाले पैराग्राफ ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चौथा भी हो गया। बोलिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। यस सर, चौथा हो गया। पांचवे से पढ़ना है सर। कल आपने सिर्फ ये पढ़ करके बताया था। हाँ, कहते हैं कि 5वें पैराग्राफ में कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वेरी गुड सर। अति भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। कविता का भाव आप लोग समझ रहे होंगे। बोलिए, कविता का भाव देखिए, कवि कहना क्या चाह रहा है कि रहो न भूल कर कभी मदान, मद में अंधा हो, जो घमंडी हो। वित्त माने होता है धन। कहते हैं कि
कभी भी भूल कर भी मनुष्य को धन का घमंड नहीं करना चाहिए। कवि क्या लिखते हैं कि भूल कर भी मनुष्य को तुच्छ धन, माने धन को तुच्छ समझा है, धन का कोई अर्थ नहीं बताया है। कवि कहते हैं कि कभी भी मनुष्य को भूल कर भी अपने जीवन काल में धन के घमंड में नहीं होना चाहिए। उसके बाद सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ माने जिसका कोई नाथ हो, जिसका कोई अपना हो, और यह जानकर अपने चित्त माने मन में, गर्व माने घमंड, और अपने मन में यह सोचकर भी कभी घमंड मत करना कि हमारे पास तो सब कुछ है या हमारे पास तो बहुत लोग हैं। क्यों मत करना कि अनाथ कौन है यहाँ इस दुनिया में, अनाथ कौन है? त्रिलोकनाथ साथ है। त्रिलोकनाथ माने तीनों लोगों के स्वामी माने कौन? भगवान। जब हर व्यक्ति के साथ है तो इस दुनिया में अनाथ कौन है? अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यह समझता है कि उसके पास बहुत बड़ा धन है, बहुत ज्यादा धन है, 2-4 लोग उसके साथ हैं, संपद प्रतिष्ठा उसके साथ है, और लोगों को वह अपने आगे हीन समझे, तो कभी उसको चेतावनी देते हैं कि ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि भगवान हर मनुष्यों के लिए दाता है। भगवान हर मनुष्यों को साथ देने वाले, वो हर मनुष्यों को बताते हैं, उनका साथ देते हैं। ठीक, इसके बाद क्या लिखते हैं कि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु माने भगवान। भगवान के हाथ बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने धन को लेकर के, अपने घमंड को लेकर के, अपने 2-4 अर्चितों परिचितों को अपने साथ रख करके अगर घमंड करते हैं और यह समझते हैं कि हम सब कुछ है या हमारे पास सब कुछ है, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि त्रिलोकीनाथ भगवान माने भगवान ईश्वर जो है वो इस सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? अंत में लेकर कहते हैं कि अंत में कवि कहते हैं कि अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो। अधीर माने इसके पास धैर्य न। सबसे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति कौन है? देखिए, मैंने आप लोगों को क्लास 9th में एक चीज बताया था कि बेटा इस संसार में अगर सबसे अधिक किसी भी चीज की आवश्यकता है मनुष्य को, तो वो है धैर्य। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो बहुत बड़े धनवान बलशाली सब समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े आप समझिए बात को, आप बहुत बड़े बलवान हैं, बॉडी बिल्डिंग सीख रहे हैं, आप बहुत बॉडी बिल्डर है, किसी को भी मार देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको मान लीजिए 2-4 बात बोल दिया, आप धैर्य रखिए, उसको सुनिए कि क्यों बोल रहा है, ये धैर्य होता है। आप तुरंत उसके साथ प्रतिक्रिया मत दीजिए। तो उसी बात को यहाँ कवि कहते हैं कि अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जिसके अंदर अधीरता है वो सबसे बड़ा भाग्यहीन है। और वास्तव में मनुष्य कौन है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब मनुष्य कौन है आखिर में? कि जो मनुष्य अपने दुखों की चिंता बाद में करे और दूसरों के दुखों की चिंता पहले करे। वास्तव में इस संसार में वही मनुष्य है जो दूसरों के कष्टों पर दुखी हो। ठीक, अपने दुख पर दुखी होने वाले तो सब हैं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी कौन होता है? हमें इस बात को जब आप एहसास करेंगे तब आपके अंदर मनुष्यता धीरे धीरे विद्यमान होने लगेगी। ठीक, अति माने बहुत। ठीक, आगे बढ़े। अधीर माने जिसके पास धैर्य न हो। धीर माने धैर्य, औपसर्ग अधीर। ठीक, आगे बढ़े। प्रस्तुत संदर्भ में, या संदर्भ तो वही रहेगा बेटा ना, प्रसंग आपको चाहिए। संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के मैथिली श्रवण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता नामक पाठ से लिया गया है।
प्रसंग में लिखिए कि प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने मनुष्य को घमंड न, किसी भी परिस्थितियों में घमंड न करने की बात को क्या किया है? हाँ, समझ गए? यस ठीक, चलिए अगला पैराग्राफ देखें। यस कशिश कैमरा ऑन करिए। कशिश द्विवेदी, क्यों भाई कंप्लेन आ रही है आपकी? सर परदेशी जी तो ऑन ही करना भूल जाते हैं। सुशांत परदेशी, शिरनी प्रधान ने भी नहीं किया सर, नाम लिख ले रही हूं मैं सबके। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कहते कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयो की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। समझे? इस पैराग्राफ को समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? कह रहे कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। कवि कहते हैं कि इस संसार में अनंत माने एक से अधिक अंतरिक्ष है और हर अंतरिक्ष में अलग अलग देवता हैं। अगर कोई ये सोचने की भूल करे कि हम ऐसे हो यहाँ से यहाँ के चले जाएंगे, तो नहीं, देवता हर जगह विद्यमान है। और क्या करते हैं? समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, स्वभाव स्व माने अपना, बाहु माने हाथ, और वो देवता लोग अपने हाथों को बढ़ा के स्वागत कर रहे हैं। किनका? जिस व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना है, सद्भाव की भावना है, जो व्यक्ति अच्छे कार्य को करता है, भगवान उनके लिए खुद अपने हाथों को बढ़ाकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आगे कवि क्या कहते हैं कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब, परस्पर और अवलंब, आपस में एक दूसरे का आधार, आपस में एक दूसरे का सहयोग, आपस में एक दूसरे की मदद करिए, उठिए और आगे बढ़िए। उसके साथ क्या कहिए कि अभी अमर्त्य अंक, अमर्त्य माने अंक माने मृत्यु की गोंद, और पंख अपंक माने होता है कलंक। पंख माने कीचड़, अपंक जिसमें कीचड़ न हो। कीचड़ का तात्पर्य क्या है? कलंक। ठीक, आप जो है कलंक रहित होकर आगे बढ़िए। भगवान आपके स्वागत के लिए अपने बाहु, अपने भुजाओं को बढ़ा करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। ठीक, और रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, और इस तरह रहिए कि एक के बिना एक का काम कैसे न चले, मतलब एक दूसरे का सहयोग इस प्रकार से करते रहिए। और क्यों करते रहिए? क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। और वास्तव में मनुष्यता क्या होती है कि आप एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदारी से समर्पित रहिए। वास्तव में वही क्या है? मनुष्य है, और उसी मनुष्य के अंदर क्या आती है? मनुष्यता आती है। ठीक, अच्छा, तुम लोग कक्षा 9 में जब थे तो हम लोगों ने एक गजल पढ़ी थी, याद है? क्लास 9 में, याद है आप लोगों को? नज़ीर अकबराबादी। हाँ, नज़ीर अकबराबादी की एक थी, निंदा फाजले की थी कि नज़ीर आदमी, हाँ वेरी गुड, आदमी नामा, आदमी नामा, याद है उसको? वो उसमें भी कुछ इसी तरह की बातें लिखी गई थी। ठीक, अगला पैराग्राफ पढ़ा है। एक से न काम और का सरे, एक बार यह बता दीजिए। हाँ, रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, मतलब आप अलग अलग मत रहिए, ऐसे मिलजुल कर रहिए। इसका मतलब है कि मिलजुल कर रहिए ताकि सबका काम हो सके। ठीक, और कोई दिक्कत? कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है। आगे बढ़ाए बेटा।
कहते कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए इस पैराग्राफ में लेखक ने मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य, देखिए हम इस संसार में कई प्रकार के पुरुष रहते हैं, पूरी मानव जाति रहती है। तो कभी समझाने का प्रयास ये करते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ी बुद्धि क्या है कि हम सब मानव जाति के जो लोग हैं आपस में क्या है, भाई भाई है, भाई बहन है। ये सबसे बड़ी समझदारी है। कोई किसी से कोई बड़ा छोटा नहीं है। अपूर्ण पूरा स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, जो हमारे पुराणों में लिखा गया है। स्वयंभू माने जो खुद जन्म लेता हो, क्योंकि मनुष्य तो भगवान के द्वारा जन्माया गया है, अवतारित तो है नहीं। बताइए कोई व्यक्ति अवतार लिया है क्या? भाई सब लोग तो जन्म लिए हैं ना, बोलिए। भाई अवतार तो भगवान के लिए प्रसिद्ध। देखिए आप जब रामचरितमानस पढ़िए तो वहां भी भगवान राम के जन्म का उल्लेख कैसे है, भाई प्रकट कृपाला, प्रकट हुए हैं वहां। वहां ये तो नहीं है कि लिए जन्म कृपाला, ये तो नहीं है। तो कवि इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि संपूर्ण मानव जाति आपस में भाई भाई है, यही सबसे बड़ी समझदारी है। समझ रहे हैं? फिर और हम सबका पिता एक ही है, और वो कौन है? ईश्वर। तो इसका मतलब कि हमें ईश्वर पे अनादि आस्था रखनी चाहिए, हमें ईश्वर को नकारना नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही हमारा परम पिता है, परमात्मा है। ओके, कहते हैं कि आगे देखिए, कहते हैं कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। जो हम काम करते हैं ठीक है, उसके अलग अलग फल मिलते हैं, ये बाहरी कारण है। हम लोग जो कर्म करते हैं उसके फल हमको मिलते हैं, ये बाहरी कारण है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है, लेकिन उन सब के अंतर में जो बात है वो सब एक ही चीज है, जीवन और मृत्यु। प्रमाण भूत, उन सबका प्रमाण क्या है? वेद। आगे लिखते हैं, सबसे बड़ी बात लिखते हैं कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अनर्थ क्या है जानते हैं? कि बंधु माने होता है भाई। एक भाई दूसरे भाई का अगर कष्ट न हरे तो इस संसार के लिए इससे बड़ी दुर्गति और इससे बड़ी दुख की बात कुछ और हो नहीं सकती। इसीलिए ऊपर क्या लिखते हैं, इस लाइन से जाइए, पिछले लाइन से नंबर कराइए कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कि इंसान आपस में भाई भाई है, यही बात सबसे बड़ी समझदारी की बात है। और अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है, मतलब सबसे बड़ी दुख की बात, अनर्थ क्या है कि एक भाई अपने भाई के कष्टों को नहीं झेल रहा है, अपने भाई के कष्टों का दुख निवारण नहीं कर रहा है, यही अनर्थ है। इसीलिए कवि लिखते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य कौन है? जो मनुष्य के लिए अपनी जान दे, मनुष्य के लिए अपने कष्टों को क्या करे? सुख में न बदले। समझ गए? एक पैराग्राफ और बचा है, एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। क्या बेटा? इसका प्रसंग है कि इस प्रसंग में कवि ने मानव कर्म और ईश्वर के बारे में समझाया। ठीक, आगे देखिए, कहते कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल बढ़े न भिन्नता कभी,
अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कोई दिक्कत किसी को? बड़ी सीधी सीधी बात यहाँ पर कवि ने कही है कि चलो अभिष्ट मार्ग में। अभिष्ट माने होता है अपनी इच्छा के अनुसार, अभिधन इष्ट, अपनी इच्छा के अनुसार आपने जो मार्ग चयन किया है, आपने जो मार्ग चुना है, उसी मार्ग पर आप सहर्ष खेलते हुए हंसी खुशी आगे बढ़ते जाइए। और उसके बाद क्या लिखे हैं कि विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। आपके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आए, जितनी भी विपत्तियां आए, उनको आप ढकेलते, माने उनको सोचिए मत, आगे बढ़ते रहिए। संस्कृत में एक श्लोक है कि न्यायात् पदः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के पथ पर चलने वाला व्यक्ति अपने धैर्य को नहीं खोता। उसी चीज को यहाँ पे कविवर महोदय लिखते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अपने द्वारा चुने हुए मार्ग में आप हंसते हुए, माने खुशी मन से आगे बढ़िए। और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेल, आपके मार्ग में जो बाधाएं आए उनको दूर करते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हाँ, उस मार्ग पर चलते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि घटे न हेल मेल, माने आपसी मेल जोल आपका बिगड़ने न पाए, ताकि आप मार्ग में आपके पास जो विपत्तियां आई उसमें आपको तनाव आ जाए। तो ध्यान देना है कि घटे न हेल मेल, आपसी सद्भाव आप मत भूलिए, और बढ़े न भिन्नता कभी। कभी एक दूसरे से आप दूर मत होइएगा, आप कटुता मत लाइएगा अपने अंदर। और फिर अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सब। आप अतर्क माने कुतर्क मत करिएगा, हमेशा तर्क के मार्ग पर चलिए, कुतर्क के मार्ग पर नहीं। ऐसा नहीं कि आप तर्क करने के चक्कर में कुतर्क करने लगे। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तारता हुआ तरे का मतलब होता है कि दूसरों को दुख दूर करते हुए आगे बढ़े। ये तभी समर्थ भाव है। मतलब वास्तविक भाव क्या है कि आप दूसरों के दुख में भी दुखी रहिए और उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करिए, अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करिए। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब वास्तव में मनुष्य कौन सा है? जो अपने कष्टों में कम दुखी हो और दूसरों के दुख में ज्यादा दुख, दूसरों को दुख के लेकर उसके मन में यदि दया भावना आती है तो वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है। अटल बिहारी की कविता इसी पर आपको याद होगी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे यहाँ लिखा है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कविता लिखी थी और उस कविता की 2-4 पंक्तियां कुछ इसी से समर्पित हैं कि कदम मिलाकर चलना होगा। देखिए यहाँ लिखा है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। उन्होंने क्या लिखा था? और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेला। आपस में सहयोग सद्भाव घटना नहीं चाहिए। तो इसी पे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था कि कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, अब पांव के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। भाई समर्थ भाव वास्तविकता क्या है कि आप तारता हुए, मतलब किसी दूसरे को दुख को दूर करते हुए आगे बढ़े। ठीक है? और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य कौन है? जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों के कष्टों को देकर उसके निवारण करने की सोचे, दूसरों की सहायता करे, परोपकार की भावना रखे। समझ गए? पूरी कविता का भाव समझे कि नहीं आप लोग? मेरे हिसाब से कि इससे अच्छा तो नहीं कोई पढ़ा पाए।